हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ वे 25 दिसंबर को रोहतक के बौहर गांव की चौपाल में जनसभा करेंगे। इस दौरान वे हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन अधिग्रहण में की गई व्यापक स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा सोमवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ही रोहतक के 7 गांवों की करोड़ों रुपए की जमीन हरियाणा सरकार ने महज 17 से 30 लाख रुपए एकड़ में खरीदकर वह बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को बेच दी। जनसभा में वह दस्तावेज पेश किए जाएंगे जिसमें हुड्डा ने इन 7 गांवों के किसानों के साथ धोखाधड़ी की। साथ ही जमीन घोटाले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है वह दस्तावेज भी जनसभा में पेश किए जाएंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के 10 वर्ष के शासनकाल में युवाओं के साथ भी रोजगार के मामले में भेदभाव व भ्रष्टाचार हुआ था। वर्ष 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी तो युवाओं को उम्मीद थी कि उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेंगी और सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद रोहतक जिले के युवाओं के सपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत नीतियों के कारण चकनाचूर हो गए। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्ष 2005 में चौधर का नारा लगाकर हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस चौधर का फायदा उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों और चंद मित्रों को मिला। चौधर का फायदा रोहतक जिले के आम आदमी को नहीं मिला। मैं 25 तारीख को बोहर गांव बहुत बड़ा गांव है, गढ़ी सापला कलोई का एक प्रमुख गांव है, वहां जनसभा करने जा रहा हूं। बोहर गांव के साथ साथ मैंने 6 तो लिखे हैं इसमें, लेकिन 7 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, और वो औने पौने भाव से खरीदी गई। और मेरे पास सरकारी दस्तावेज हैं, वो आगे 17 लाख में तो खरीदी और 70 लाख में बेची। उसमें बड़ा भारी घपला हुआ है और बिल्डरों को भी बेची गई वो जमीन। ये कभी हुआ नहीं कि सरकार जमीन खरीद के प्राइवेट बिल्डरों को बेचे। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा, सरकार के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा घपला हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। किसानों को आज बर्बाद कर दिया। ये 7 गांव के किसान तो बर्बाद कर दिए। बोहर, गढ़ी भोर, माजरा, नौनंद, बलियाना, पैरावर, खेड़ी सात और कलावड़। तो इन गांवों की जमीनों किसानों को जो 4-4, 3-3 करोड़ एकड़ की जमीन थी, वो सिर्फ 17 लाख से 30 लाख तक खरीदी गई। तो इसको लेके हम जनसभा कर रहे हैं। हमने पहली जनसभा की, ज़बरदस्त जनसभा हुई और लोगों के दिमाग में ये आई कि हाँ, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आज 7 मुकदमे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। भ्रष्टाचार के मामले हैं। मेरा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार की मिली भगत से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? मैं पूछता हूँ मोदी सरकार से और खट्टर सरकार से। पहले तो कहते थे ये इनके मिनिस्टर कहते थे जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो जेल के दरवाजे कहाँ खुले हुए हैं? अभी उसने भी कहा था कि हमने जेल तैयार कर दिए हैं, अनिल विज ने, गृह मंत्री ने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो हम केवल मैंने नौकरियों का मुद्दा उठाया था मैंने, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मैं रोहतक जिले में नौकरियों का किसी को बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा। और आज हालत ये हुई कि 65,000 नौकरियां भूपेंद्र सिंह के राज में, जिनमें 20,000 नौकरियां के इंटरव्यू भी हो चुके थे, लेकिन ना तो वो लगाए जो 20,000 इंटरव्यू हो चुके थे, उनका तो सिर्फ उन्होंने नेट पे डालना था। लोग अपने आप कोर्ट से जीत के ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये इस इलाके के साथ और हरियाणा के लोगों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अन्याय किया है। जिनके घर के अंदर दीवे जलने थे, जिनकी उसके बाद लोगों की शादियां भी होती हैं और 10 बातें होती हैं, सब कुछ उन्होंने मलियामेट कर दिया। तो ये बातें सारी लेके मैं जनसभा कर रहा हूँ।